हम गरीब तो कैसे भी चूल्हा फूक के भी अपने बच्चों का पेट भरेंगे। प्राइस बढ़े तो पूरा तो लगेगा ना सभी। जो अपना साधारण लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही तकलीफ वाली बात होगी ना ये। जो भी हाउस वाइफ रहती है तो उनका पूरा बजट इधर उधर हो जाता है। बढ़ोतरी हो रही 50 रुपए ने, वो ज्यादा है, बढ़ोतरी तो होना नहीं चाहिए था। थोड़ा बहुत तुम भी बदलो, हमारी तरफ भी ध्यान दो, गरीब लोगों की तरफ कि कैसे पेट भरेंगे गरीब। और लोगों को कुत्ते मार रहे हैं। चोर बनी है मंत्री, जो महानगर पालिका भी है वो भी चोर है। आम जनता का खाना अब महंगा होने वाला है। नमस्कार, मैं दिशा हटवार और आप देख रहे हैं नवभारत लाइव। एक और महंगाई जहां बढ़ रही है, उसी बीच अब घरेलू गैस यानी एलपीजी सिलेंडर के दामों में वृद्धि हुई है और ये वृद्धि 50 रुपए से हुई है, जिसका सीधा असर आम जनता की जेबों पर पड़ने वाला है और उसके वजह से आम जनता को कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। अब इसी बीच हम आए हैं नागपुर की जनता से जानने कि ये जो एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि हुई है उसका असर उन पर कितना पड़ेगा और सरकार से उनकी क्या कुछ मांग है। प्राइस बढ़े तो पूरा तो लगेगा ना सभी। जो अपना साधारण लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही तकलीफ वाली बात होगी ना ये। तो गवर्नमेंट ही जानती है किस तरह। आप तो कैसे प्लान करोगे? बजट में आपका हिस्सा हाँ, है। बजट में हम लोग तो रिटायर्ड है, रिटायर्ड से जितना पेंशन मिलता है उसी में करना पड़ता है। सिलेंडर के रेट जो बढ़ रहे हैं, इसके ऊपर कहीं अंकुश लगनी चाहिए, क्योंकि एक आम आदमी कहाँ तक के इसेंशियल्स पे अगर आप अचानक से बढ़ोतरी करते हो तो उन लोगों को अभी एडमिशन है, स्कूल एडमिशन चल रही है, तो बैलेंस जो इम्बैलेंस होता है उसके लिए जिम्मेदार कौन है, इसका सवाल हमें चाहिए। प्लान जो होता है वो अनप्लान्ड रहता है, जो एक्शन होती है वो समय से आपको करना ही पड़ता है। मैं अगर बोलूँगी कि कल के हिसाब से अगर मेरा सिलेंडर मुझे 750 में ही चाहिए पर 50 नहीं है तो मेरे को वो तो अफोर्ड करना ही है ना, क्योंकि मेरा चूल्हा वाली बात है, वहाँ पे कोई रोक नहीं है। तो इसके लिए ये है कि हमको करना ही रहता है, बहते पानी में बहना पड़ता है, उसमें कहीं ना कहीं अंकुश चाहिए बस। ओके, आप क्या थैंक कुछ यू। बताएंगे? जो आप आम पब्लिक से पैसा ले रहे हो, आम पब्लिक से आप अगर पैसा लेते हो, जो राजकारण लोग हैं वो भरते हैं क्या, वो देते हैं क्या, वो इनकम टैक्स लेते हैं क्या? और जिनको वाजबी है वहाँ पे आप बढ़ाओ ना, कौन नहीं बोलता है, लेकिन इतना भी मत बढ़ाओ कि जो रोज की कमाई करने वाला इंसान है उसको वो बोझ लगने लगे। जरूरतमंद सबकी है बेचारा, वो तो करेगा ही क्योंकि उसको उसके बच्चे पालने हैं, उसको घर चलाना है। लेकिन ये अच्छा नहीं है ना, आप इधर लाड़की बहन योजना निकाल रहे, जिनको मिला उनको वेल एंड गुड, लेकिन जिनको उनकी सही गरज है उनको देना चाहिए ना। अभी जो मजदूर आते हैं बेचारे, उनको आप बर्तन नहीं देते, जिनके पास बर्तन है उनको ढेरों बर्तन देते, वो जाके आगे चल के बेच देते। कोई मतलब नहीं ना ऐसे योजना, ऐसे कोई मतलब नहीं। आप रोजगार दो ना। बोलते हैं कि हम रोजगार दे रहे, प्रगति हुई है देश की, ऐसा नहीं बोलते हम लोग, लेकिन कहाँ प्रगति हुई ये तो देखो, कहाँ पे होनी चाहिए ये देखो। सिर्फ सड़क बनाने से आपकी प्रगति नहीं होगी, वो ठीक है, लेकिन उसके पीछे आपका माध्यम क्या है? अभी वो समृद्धि माध्यम ऐसे बना के रखा कि अगर वहाँ पे कोई मरता भी है तो उसको पानी तक नहीं मिले, क्या फायदा है ऐसे प्रगति का, है ना? इसलिए प्रगति करो, लेकिन आम आदमी का जो है आप उसको माध्यम, उसकी जो गरज है उसके हिसाब से ही करो। नहीं, मेरा कहना इतना ही है कि अभी तो ठीक है, सर्विस में नहीं हूँ, पेंशनर होने के बाद भी इतने टैक्सेस, हालांकि एक पेंशनर के पीछे हर बैंक को इतना कमीशन मिलता है, तो पेंशनर के लिए क्या कर रहे हो? और जो हमारा हक का है वो देते नहीं है, जो बढ़ाना नहीं चाहिए वो बढ़ते ही जा रहे हैं। क्या करना चाहिए? पैसा थोड़ा देते हो, बिल कम देते हो, करे एडजस्टमेंट तो कहाँ से करे और क्यों करे? बाकी जिनको करना चाहिए उसमें तो कोई कमी नहीं है। इतना सारा करोड़ों से खर्चा होता है, वो प्लानिंग होता है। एक दिन के लिए अगर आप उन लोगों का दौरा हो तो कितना खर्चा होता है, कितनी तैयारी होती है। आम लोगों के लिए क्यों नहीं? सिर्फ बोलने से, लेक्चर देने से नहीं होता, प्रैक्टिकल होना। बिल्कुल काम करना चाहिए जो भी है, अदरवाइज जो भी हाउस वाइफ रहती है तो उनका पूरा बजट इधर उधर हो जाता है।
कम होना चाहिए। बढ़ोतरी हो रही 50 रुपए ने, वो ज़्यादा है। बढ़ोतरी तो होना नहीं चाहिए था। जो भी हुआ है वो कम होना चाहिए, ये हमारी इच्छा है। सभी महिलाओं की यही रहेगा, राय रहेगी कि कम होना चाहिए। ज़्यादा तो किसी को पसंद ही नहीं आएगा, ज़्यादा होना भी नहीं चाहिए। और थोड़ा बजट फिर से बिगड़ जाता है। किस तरीके से प्लानिंग करने वाले हैं अभी आप? अभी कुछ नहीं, आज तो पेपर में देखा है आज की सिलेंडर के भाव बढ़ गए हैं करके आज देखा है। मेरा यही कहना है कि सिलेंडर महंगा कर दिए, ठीक है। हम गरीब तो कैसे भी चूल्हा फूक के भी अपने बच्चों का पेट भरेंगे। हाँ, ये तो अमीर लोगों का काम है दीदी। सरकार बदली तो सरकार बदली तो क्या बस महंगाई चलती जा रही क्या? थोड़ा बहुत तुम भी बदलो, हमारी तरफ भी ध्यान दो, गरीब लोगों की तरफ, कि कैसे पेट भरेंगे गरीब। हाँ, बस इतना ही कहना था। और क्या, कुछ बोल के भी तो कुछ अर्थ है ही नहीं। बस बढ़ाते जा रहे, महंगाई बढ़ाते जा रहे। हर चीज में महंगाई है, सब्जी में महंगाई, अनाज में महंगाई। फिर क्या आस करे सरकार से, आप बताइए। हाँ? कुछ आस गरीबी को कोई ही नहीं देख रहा था कि नहीं यार, कि हमको भी गरीब लोगों की तरफ ध्यान देना चाहिए। ये तो कुछ भी नहीं, बस स्वच्छता रखना है। अरे हमारे पेट में भी तो स्वच्छता रखो कुछ, कि हम भी गरीब कुछ अपना कुछ 2 पैसे बचा सके। कि बस महंगाई के तौर में बस खाना ही खाना, कुछ जोड़ के भी तो रखना चाहिए बच्चों के लिए। वो तो भविष्य कुछ दिखता ही नहीं था, बस इधर कमा रहे और बस खा रहे, बस यही है। वहाँ पे भी पैसा ही है, सरकारी में भी पैसा ही लगता है। हर बात में बोलते कि सरकारी स्कूल में पढ़ाओ, क्या है उसमें भी फायदा? हाँ, कापी पुस्तकों में भी पैसा ही लगता है, ड्रेस में भी पैसा ही लगता है, हर बात में पैसा ही रहता है। बस यही कहना था सरकार से। और क्या, अगर समझ विनती करते हैं सरकार से कि अगर से हो सके तो कम से कम में करा दिया जाए। क्या गरीबों की जो लाडली बहन का जो है योजना, वो उनको समय पे मिलना चाहिए। और कुछ धन्यवाद। गरीब हाँ सर, इतना समझती हूँ मैं कि गरीब लोगों के लिए लाडली बहना निकाले तो अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अमीर भी उसी में फायदा उठा रहे हैं। जिनको नौकरी पानी है उनको काय के लिए होना चाहिए लाडली बहना? थोड़ा जांच पड़ताल तो कीजिए कि किसको आवश्यकता है पैसे की और किसको नहीं है। हाँ, हर किसी को, सबको ही लाडली बहना योजना दे रहे क्या? कुछ गरीब की तरफ भी ध्यान दो। 2 पैसे बड़े बड़े लोग भी कमा रहे, उनका भी लाडली योजना में नाम आ रहा है हर बात में। पर थोड़ा समझ सोच के तो काम करो, बस यही कहना है ताई, और कुछ नहीं। हम तो हर चीज में टैक्स बढ़ा रहे, सब्जी भाजी से लेके अनाज से लेके हर जो खरीदेंगे उसमें टैक्स लागू है हमारा, है क्या नहीं? आप ही बताइए। ऐसा है तो क्या बोलेंगे सरकार को? वो खुद ही खा रहे और लोगों को भूखे मार रहे। चोर बनी है मंत्री, सबसे मेन बात चोर है मंत्री। जो महानगर पालिका भी है वो भी चोर है। ये गरीबों के ऊपर ही अत्याचार गरीबों के ऊपर ही होंगे। अमीरों का एक भी झोपड़ा अगर तोड़ेंगे तो उनके हाथ पर टूट जाएंगे, ऐसा है। घरेलू गैस के दामों में इजाफे को लेकर ये थी महिलाओं की राय। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि उनका जो सीधा असर है वो उनकी जेबों पर पड़ने वाला है। उन्होंने सरकार से विविध मांगे की है। खैर, इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहें नवभारत लाइव के साथ।